तहखाना बेहद विशाल था, पर किसी बूचड़ खाने जितना ठंडा और सुनसान। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर गहरे निशान। बीच में कुर्सी बंधी हुई थी और उस पर बैठा था जगदीश, आरव का पिता। चेहरा कमजोर, आंखों में गहरी उदासी, शरीर थका हुआ, पर वे जिंदा थे। आरव की सांस रुक गई। उसने पापा को छुआ। जगदीश ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, भाग जा, देर मत कर, वो यहीं है। अचानक दीवारें कांपने लगी और दीवारों की दरारों से काले धुंध जैसे साए ने बाहर आना शुरू किया। ऊंचा, इंसानी आकार, लेकिन चेहरा बिल्कुल खाली। आंखें नहीं, मुंह नहीं, बस गहराई। आरव पीछे हट गया। उसके पापा बोले, डर मत, डरोगे तो ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये सिर्फ डर से बना है, लोगों के दबे हुए दर्द से। साया धीरे धीरे पास आने लगा, जैसे किसी खूंखार जानवर को नई शिकार की खुशबू मिली हो। जगदीश ने कहा, साया किसी को मारता नहीं, वो सिर्फ टूट चुके लोगों का दर्द खींच कर जीता है। जितना इंसान दुख छुपाता है, ये उतना बड़ा होता जाता है। जब तुम्हारी माँ ने तुमसे झगड़े छुपाए, जब तुमने अपने सवाल दबाए, तब ये यहीं था। आरव ने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश क्यों की? जगदीश की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि मैंने भी अपने डर तुमसे छुपाए। मैं सोचता रहा मेरे डर से मेरे बच्चे डर जाएंगे, लेकिन मैंने सच में तुम्हें अकेला कर दिया। साया अब दोनों से कुछ ही कदम दूर था और पहली बार उसने अपना हाथ बढ़ाया, काला, धून से बना हुआ। आरव कांपा, पर पीछे नहीं हटे। उसने अपने पिता को पकड़ा और कहा, अगर ये दर्द से बना है तो मेरा दर्द ले ले, लेकिन मेरे पिता को छोड़ दे। साया कुछ पल रुका, फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा, जैसे आरव की हिम्मत ने उसकी ताकत छीन ली हो। पर यह खत्म नहीं हुआ। उसने अचानक मानव का चेहरा लिया, फिर बूढ़े आदमी का, फिर कई अनजान चेहरों का। वो सारे लोग थे जो समाज की चुप्पी में खो गए थे। जगदीश ने कहा, यह किसी एक की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम किसी का दर्द सुनना बंद कर देते हैं, तब ऐसे साए जन्म लेते हैं। आरव ने गुस्से और दुख में कहा, मैं इसकी कहानी खत्म कर दूंगा। मैं किसी को इतना अकेला नहीं छोड़ने दूंगा कि वो साया बन जाए। इतना कहते ही उसने बिना डरे साए की तरफ कदम बढ़ाया। साया पीछे हटने लगा, उसके शरीर से धुआं टूटने लगा और कुछ ही पलों में वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व की जंजीरें खोल दी हों। तहखाना अचानक शांत हो गया। जगदीश ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, तुमने इसे हराया नहीं, तुमने इसे समझा। आरव बोला, क्या ये वापस आएगा? जगदीश ने धीमे कहा, यदि लोग फिर किसी का दर्द अनसुना करेंगे तो हाँ, यह जरूर लौटेगा। फैक्ट्री के बाहर निकलते वक्त सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पहली बार शहर को शांत लग रही थी। आरव जानता था कि उसने सिर्फ एक साए को नहीं हराया, उसने अपने घर, अपने पिता और खुद को अंधेरों से निकाल लिया है। और मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई, हर इंसान के अंदर एक साया पलता है। कोई सुन ले तो साया खत्म हो जाता है, कोई ना सुने तो साया इंसान को खत्म कर देता है।